आखिरकार नीतीश से पंगा शाह को पड़ गया महंगा। बिहार छोड़ो अब फिसल रही है दिल्ली। नायडू शिंदे नीतीश की मीटिंग इंडिया संघ जेडीयू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर बीते 12 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ हिला दिया? देश की राजनीति में ऐसा कौन सा भूचाल आने जा रहा है जिससे मोदी शाह खेमा बौखला उठा? तो क्या बिहार में चले थे शाह अपना मुख्यमंत्री बनाने, अब दिल्ली भी हाथ से उनके जाएगी? आखिर किसने और क्यों दे दिया नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का ऑफर? विस्तार से सब कुछ आपको बताते हैं दोस्तों। बहुत ही रोचक, दिलचस्प, अहम और इस वक्त की बहुत बड़ी घटना है। चंद मिनट बने रहे मेरे साथ। दोस्तों, असली खबर दिखाने से पहले एक खबर आपको दिखाता हूं जिसमें नीतीश के लिए क्या ऑफर है। ये ऑफर ऐसी पार्टी की तरफ से आया जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी नहीं है, जिसने नीतीश को पीएम पद का ऑफर दे दिया। दोस्तों, इस समय जब नीतीश को शाह अपने इशारों पर नचाने की कोशिश में है, ये और बात है नहीं नचा पा रहे, तो ऐसे में नीतीश ने भी अपना प्लान बी और प्लान सी एक्टिव कर दिया। अचानक ये खबर आई कि नीतीश की नायडू संग बात हुई और फिर नायडू की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे संग। वही शिंदे जिस शिंदे जैसा हाल बिहार में नीतीश का शाह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मगर दोस्तों, नीतीश ने दर्शा दिया कि भैया ये बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है, और वो शिंदे नहीं नीतीश हैं। इस बीच में दोस्तों नीतीश नायडू की अचानक क्या बात हुई और फिर नायडू शिंदे की क्या बात हुई, उस बातचीत के बाद ये क्यों कहा जा रहा है कि बिहार का सीएम पद तो छोड़िए, दिल्ली के पीएम पद की गद्दी आपका इंतजार कर रही है, और क्या ये संभव हो पाएगा? क्या ये प्रैक्टिकल है? सब आपको बताता हूं। सीटों के लिहाज से कैसे नया खेला होने जा रहा है। बस आप बने रहिए 6 मिनट। दोस्तों, दरअसल असदुद्दीन ओवैसी, जो कि एक रीजनल पार्टी है, उनकी पार्टी 7 सीटें उनके पास में, उनके इलाके में। मगर बिहार जैसे राज्य में, जो कि मुकेश का राज्य है, डिप्टी सीएम के दावेदार बनवाए गए, शून्य पे रहे वो, मगर पिछली बार की तरह 5 सीटें लाने में कामयाब हो गए। ओवैसी की पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आता है जिसने क्या गणित दिखाया है, ओवैसी ने आपको दिखाते हैं। कहा जा रहा है कि ओवैसी और नीतीश की किसी दूत के में बातचीत हुई, उसके बाद ओवैसी के आधिकारिक हैंडल से, इसमें क्या लिखा है ये देखिए। इसमें लिखा है कि हम हमेशा जोड़ने की राजनीति करते हैं, तोड़ने की नहीं, इसलिए अभी भी मौका है। और फिर गुणा भाग करके उन्होंने पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है कि सरकार बनवाइए, आइए नीतीश कुमार जी, और फिर उसके बाद में होगा क्या। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद अपने पास रखा है, जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, 20 मंत्री होंगे, राजद के 6 मंत्री हों, कांग्रेस के 2 मंत्री हों, सीपीआईएम 1 मंत्री हों, सीपीआईएम के 1 मंत्री हों, और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार दावेदार, वो भी 2029। दोस्तों, ये तो ओवैसी के ऑफर की बात, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों बिहार को लेकर के कई सारे विकल्प इस वक्त खुलते नजर आ रहे हैं। जैसा मैंने आपको 2 पहले शो में देखा कि अगर नीतीश कुमार इंडिया मोदी और शाह का बिहार का खेमा छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाएं, बहुमत से 4 सीटें इनके खाते में होंगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है कि नीतीश मुख्यमंत्री ना बने या नीतीश और लालू की सरकार ना बने। कोई भी शाह आ जाए, कोई भी मोदी क्यों ना आ जाए, कोई भी ज्ञानेश क्यों ना आ जाए, क्योंकि आंकड़े हैं इनके पास में। 125-26 तक पहुंचते हैं नीतीश के आते ही। अब दोस्तों, ओवैसी की ऑफर की बात आपको बताया। उस खबर पर आते हैं जो खबर इस वक्त सामने जब आई तो मैं खुद हिल गया। दोस्तों, दरअसल टीवी, विजुअल मीडिया, डिजिटल मीडिया पल पल की अपडेट के साथ में उस समय की सारी अपडेट आपके सामने लाता है, इसीलिए पल पल की अपडेट के साथ हम भी आपके सामने आ रहे हैं। तो इस समय जो खबर है उसने मोदी शाह के खेमे के खंभों को ऐसा हिला दिया है कि मोदी शाह के लोग उन खंभों को संभाल करके पकड़े खड़े हैं, मानो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली स्थिति। दोस्तों, क्या है, दरअसल जब नीतीश को यकीन हो गया कि शाह भाई खेल करेंगे और करके रहेंगे, तो उन्होंने यानी कि 2 प्लान एक्टिव कर दिया।
मगर इसी बीच में नायडू ने नीतीश को बधाई देने के लिए जब फोन किया और फिर बात होते होते मुलाकात तक बात पहुंची और फिर मुलाकात का सिलसिला जब नायडू और नीतीश के दूत के बीच हुआ और उसमें जो रणनीति बनी उसने बिहार की दिल्ली भी मोदी खेमे के लिए हिलाया। इतना ही नहीं, इस बीच में जो खबर आई उससे तो मैं खुद हैरान हुआ। खबर आई कि नायडू को मुलाकात और बातचीत की ब्रीफिंग मिलने के बाद नायडू और शिंदे के बीच ऐसे माध्यम संवाद हुआ जो ना रिकॉर्ड किया जा सके और ना लीक हो सके। दोस्तों, इस नायडू, शिंदे, नीतीश, ये तीन कड़ियां जो हैं, आगे मैं आपको आता हूं। इसके बाद दोस्तों जो प्लान सामने आया उसके मुताबिक नीतीश आरजेडी गठबंधन एआईएम के साथ सरकार बनाए। अगर नीतीश के खिलाफ कोई एक्शन होता, जाहिर तौर पर नीतीश अगर चाहते हैं एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन में, तो मोदी शाह खामोश तो नहीं रहेंगे। और चूंकि नीतीश की पार्टी का टूटने का डर हमेशा सताया रहा है और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं नीतीश कुमार के उसमें जिनके ऊपर फौरन ईडी और दूसरी कार्रवाई शुरू हो जाएंगी। और किसी को भी फंसाने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, किसी शख्स से एक बयान के साथ हमने इस मामले में इनको पकड़ा, इन्होंने बयान दिया, नीतीश का नाम ले दिया, नीतीश के बेटे का नाम ले दिया, नीतीश के फलाने का नाम ले दिया, उठा करके अंदर डालो, केस चलाओ। केजरीवाल, संजय सिंह और इन लोगों के साथ यही तो हुआ था। अब दोस्तों अगर ऐसा नीतीश करते हैं तो मोदी, शाह, ज्ञानेश, इस तिकड़ी या फिर ऑपरेशन लोटस शुरू होगा। एक्शन तो जरूर होगा, जेडीयू तोड़ने के लिए एक्शन होगा। और उस ऑपरेशन लोटस अगर एक्शन शुरू हुआ तो फिर नीतीश के साथ नायडू और शिंदे प्लान सी को आगे बढ़ाएंगे। ये जो रणनीति इस वक्त सामने आई दोस्तों, इससे मुझे दम लगा कि अगर नीतीश ऐसा करते, पहली बात तो ये कि शायद मजबूर होकर के मोदी शाह को नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़े, या हो सकता है बार्गेनिंग करके बनाए कि साहब ठीक है 2 साल आप रहिए, 2 साल हमारा रहेगा, 1 साल चिराग का रहेगा, या फिर ये कहा कि ठीक है चलिए केंद्र में हम आपको 1-2 मंत्रालय और दे देते हैं, एक राज्यसभा आपको और दे देते हैं, या अलग अलग तरह की बार्गेनिंग होगी अगर नीतीश साथ में रहते हैं तो। और अगर नहीं बार्गेनिंग बन पाई जैसा कि लग रहा है, तो फिर नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश के मुख्यमंत्री बनते ही ऑपरेशन लोटस शुरू हो, या फिर मोदी शाह अपने तौर पर कोई ना कोई एक्शन करेंगे ही करेंगे, जो आपको लगेगा नहीं कि ये खुन्नस में हो रहा, मगर होगा। तब उस मौके पर प्लान सी एक्टिव होगा और उस प्लान सी में एक झटके में दिल्ली की सत्ता भी धड़ाम होगी। उसका भी फॉर्मूला आपको बताता हूं कैसे। और बिहार में भी नीतीश हो तो फिर बिहार तो नीतीश का होगा ही, इंडिया गठबंधन का, केंद्र भी नीतीश और इंडिया गठबंधन का होगा, चुनाव आयोग भी नीतीश, शिंदे, नायडू, तेजस्वी, राहुल का, सीबीआई भी होगी। यानी कि फिर एक ऐसे शेर बन करके रह जाएंगे मोदी शाह जिनके पास दांत और पंजे ही नहीं होंगे, न दांतों में दम होगा न पंजे के में कुछ दम, जिससे किसी को कोई खतरा ही नहीं। दोस्तों ये जो स्थिति है आसान भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नायडू और शिंदे का फायदा क्या है दोस्तों, और दरअसल फायदा हासिल करना नहीं बल्कि अपने बड़े नुकसान को बचाना इस वक्त सारी पार्टियों की प्रायोरिटी है। शिंदे के साथ भी वही है, शिंदे तो झेल भी चुके हैं, झेल रहे हैं मजबूरन। नायडू के साथ भी वही है, नीतीश के साथ भी वही है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहले छोटा भाई बन करके उंगली पकड़ करके चलती है, और जैसे जैसे अपने खड़ी होती है, अपने पैर जमा लेती है और फिर दौड़ने लगती है, जिनकी उंगली पकड़े होती है उसको साइड करते हुए नीचे नीचे धीरे धीरे कर देती है। कई सारे मिसालें इसकी हैं राज्यों में, आप देख लीजिए। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के साथ क्या किया, आप देख लीजिए पंजाब में अकाली दल के साथ में क्या किया। सबसे पुरानी पार्टियां थी वो एनडीए में बीजेपी के साथ ही में, 3 ही सबसे पुरानी थी, शिवसेना, बाला ठाकरे, उद्धव ठाकरे की, अकाली दल और फिर नीतीश। तो दोस्तों नीतीश के साथ भी वही करने की तैयारी है। इसीलिए शिंदे भी ये सोच रहे हैं कि साहब, शिंदे तो पहले बोल ही चुके हैं, मोदी के लिए क्या क्या नहीं बोल चुके हैं, आतंकवादी जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं सरकार के लिए। वो तो बाद में आए ना, जुड़े फिर एनडीए के साथ में, मोदी शाह की बीजेपी के साथ। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों उनको भी डर है कि कहीं उनकी पार्टी भी तोड़ करके, कमजोर करके, वहां पर आंध्र प्रदेश में ये मोदी और शाह
अपना पैर न जमाने लग जाए। एकनाथ शिंदे का हश्र देखा है, और अगर ऐसा जाहिर तौर पर अगर ऐसा हो जाता है, एक सेफ सिक्योर प्लान हो जाता है जिसमें शिंदे आज, दोस्तों यह तय है कि सिर्फ नीतीश के अकेले निकलने से एनडीए से केंद्र की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन नीतीश के साथ अगर नायडू गए सरकार धराशायी। तो नीतीश नायडू के साथ में अगर शिंदे मिल गए तो सीमेंटेड हो जाएगा। फिर तो दोस्तों 2029 तक, अगले 4 साल तक जो कार्यकाल बचा हुआ है, बड़े आराम से मोदी शाह चाह कर भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि फिर एजेंसियां इनके पास होंगी, चुनाव आयोग इनके पास हो गया, यानी कि एक लाठी से कई निशाना, एक तीर से कई निशाना होगा। ये जो धांधलियां चल रही हैं कथित तौर पर वोट चोरी का, वो सब इनके सामने इनके पास में होंगे, मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। और ये फायदा नीतीश के लिए, ये सौदा नीतीश के लिए भी फायदेमंद, नायडू के लिए भी और शिंदे के लिए भी, और राहुल और कांग्रेस के लिए तो होगा ही। कॉम्प्रोमाइज ये करना है उसमें राहुल को कि प्रधानमंत्री पद नीतीश को दे। तेजस्वी की बल्ले बल्ले इसमें होगी। नीतीश दिल्ली आएंगे, बिहार सिर्फ 25 सीटें ला करके तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या कहते हैं आप? कमेंट जरूर लिखें।